Hey guys, welcome back to DSC. So in this video we'll be doing implicit functions, which is under differentiation, and this is about theorem and important examples, and in the next video we'll be doing important questions regarding this. So what does implicit function, like what is differentiation under implicit function? See, implicit functions क्या होता है? If a function is of the form f of x y equals to a, like now अब तक हमने functions किए थे जिसमें कि y equals to x की कोई भी terms होती थी, but अब हमारे पास y भी है x भी है, but y single y नहीं है क्योंकि for y का differentiation is dy by dx, right? but अब हमारे पास सिर्फ y नहीं है, y के साथ भी हमारे साथ एक function होगा जिसको कि हमें solve करना होगा. So अगर हम इसमें देखें, so fxy equals to a, where a is a constant, then it is known as an implicit function. अब example देखते हैं, x square plus y square equals to a square. अब x square का तो हमें differentiation आता है, y square का हमने कभी किया ही नहीं, हमने सिर्फ y का dy by dx किया है, राइट? तो अब इस केस में क्या होगा, पहले हम x स्क्वायर का करेंगे, फिर y स्क्वायर का करेंगे, और a स्क्वायर का तो बीइंग अ कांस्टेंट इट इज 0. सिमिलरली इस केस में भी y स्क्वायर है. अब आप लोग सोचोगे सिर्फ y स्क्वायर, नहीं, इसमें y के साथ कोई भी एक वैल्यू भी हो सकती है, लाइक b, इट कैन बी y क्यूब, इट कैन बी एनीथिंग लाइक एक्स वाई स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है ना. इसमें y के साथ एक और फंक्शन है. तो दिस इज हाउ, जब हमारे पास एक ही इक्वेशन में x और y दोनों ही एक साथ हमें सॉल्व करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आप लोग को हेल्प करेंगे, लाइक दिस इज द पावर रूल विच वी हैव स्टडीड, कि जब पावर कम्स इन फ्रंट x एंड द पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1. सो इसका डी बाई डी एक्स इसका क्या होता है, x टू द पावर 9 का इज 9x टू द पावर 8. बट अगर यही हमारे साथ y के साथ में हो तो हम इसके साथ में एक टर्म लगाते हैं dy बाई डी एक्स. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इस y टू द पावर n को सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम x टू द पावर 9 को करते हैं. तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज पावर एज इट इज, y x की जगह y है, पावर में से एक माइनस हो गया. बट y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक तरह से चेन रूल, दैट इज dy बाई dx. तो दिस विल बी आवर आंसर. हर बार हम लास्ट में जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले उसको नॉर्मल कोई भी फंक्शन है उसकी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर हम उसके साथ dy बाई dx या dy बाई dv एज कम्पेयर, मतलब कोई भी फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है उस हिसाब से डिपेंड कर. नाउ अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. फाइंड dy बाई dx जब हमें दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1. तो अब हम इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमें अगर हम इसको एक तरीके से लिखें तो इट विल बी dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखते हैं, क्या होता है, पावर रूल, 2x टू द पावर 1 प्लस वाई स्क्वायर का, इसमें पावर रूल लगाया, साथ में हमें क्या लगाना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट का इज 0, तो इट इज 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. हमें क्या टर्म चाहिए, हमें dy बाई डी एक्स की रिस्पेक्ट में चाहिए. तो 2x को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, सो इट विल बी 2y dy बाई डी एक्स. अब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस भी तो होगा, दैट इज माइनस 2x. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अब इसको डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड ले जाके. तो y, सॉरी इट्स नॉट y नाउ, इट इज dy बाई डी एक्स, it will be minus 2x divided by 2y. 2 and 2 gets cancelled. So हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर is dy by dx is equal to minus x by y. तो ये है हमारा required solution. तो ये समझ आया होगा. अब देखते हैं, अब हमें दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by इक्वल्स टू 1. अब हम इसकी पूरी एनोटेशन नहीं लिखेंगे, हम बस दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a बीइंग अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा, और x स्क्वायर का हो जाता है 2x टू द पावर 1 प्लस 2hxy. अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इसको हम पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आराम से निकाल लेते हैं. 2hxy, 2hx को एक टर्म ले लेते हैं क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है. तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं. फर्स्ट का 2hx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज 2h, जो भी कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है. तो अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy. अब बी वाई स्क्वायर में b कांस्टेंट है, रहेगा, यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बीइंग अ कांस्टेंट. इसका डिफरेंशिएशन बीइंग अ कांस्टेंट इज 0. अब इसको खोलते हैं, दिस इज 2ax प्लस,
अब dy बाई डी एक्स हम इन दो टर्म से कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो dy बाई डी एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई 2hx प्लस 2by इज इक्वल टू माइनस 2hy माइनस 2ax। ठीक है, नाउ dy बाई डी एक्स विल बी, अब ये मल्टीप्लाइड में है तो इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2hy प्लस 2ax होल अपॉन 2hx प्लस 2by। इसमें हम पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2, ऊपर से भी, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया hy प्लस ax होल अपॉन 2 कॉमन ले लिया hx प्लस by, 2 and 2 gets cancelled, so the remaining is your required solution, that is इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, it is minus of ax plus hy होल अपॉन ये होगा hx प्लस by। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इजी। देखो y इसमें क्या है, y इज कि आपका रूट जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो हम ये वाला जो पार्ट है इसको y लिख सकते हैं ना, तो y इज रूट ऑफ x प्लस y, क्योंकि y रूट में ही है ना, x प्लस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब क्या करें, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन में इट विल ओपन एज पावर रूल, देन dy बाई डी एक्स, x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, y का डिफ्रेंशिएशन इज 1 इंटू dy बाई डी एक्स। नेवर फॉरगेट dy बाई डी एक्स व्हेन यू आर डिफ्रेंशिएटिंग y, तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, इट इज कॉमन ले लिया तो आ गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि dy बाई डी एक्स इज, दूसरी साइड जाके डिवाइड कर देंगे, 1 बाई 2y माइनस 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसमें हमने बस क्या किया है, हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हमने y के इक्वल ही रख दिया, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, right? So this is what we have done in this question. इससे हमारा question has become very much easy, and yeah, hope you understood this. So that was it for the video. In the next video we'll be discussing some important questions, and then we may move on to the parametric functions. Till then, as I always say, practice hard and do like, share and comment all your doubts, and for any queries you can mail us at studymadeeasy05@gmail.com, and don't forget to subscribe and hit the notification bell on. Thank you for today. Stay safe.